नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले उमरिया की करते हैं बात, क्योंकि यहां पर हॉल्ट के लिए हल्ला बोल लगातार जारी है। चंदिया रोड रेलवे स्टेशन पर चक्का जाम अभी भी है। पटरियों पर बैठकर बवाल काटा गया है। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हंगामा हो रहा है। लोगों को रोकने पर प्रदर्शनकारी भड़क गए हैं। ट्रेनों का स्टॉपेज करने की ही मांग इन लोगों की दरअसल है और इसी मांग को लेकर बीती 5 सितंबर से ये लोग आंदोलन लगातार कर रहे हैं। इसके बावजूद और इनकी मांग यही है कि जो ट्रेन पहले रुकती थी चंदिया रोड रेलवे स्टेशन पर, उस ट्रेन को फिर से रोका जाए। कोरोना काल में उसका स्टॉपेज बंद कर दिया गया था। कोरोना काल में समझ में भी आती है, लेकिन उसके बाद जब ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ तो स्टॉपेज हटा ही दिया गया। और इन लोगों का यह कहना है कि इस स्टॉपेज के हटने की वजह से इनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यहाँ का कामकाज, इस क्षेत्र का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहाँ के व्यापार पर बहुत भारी असर पड़ा है और इसीलिए ये स्टॉपेज की मांग कर रहे हैं। इतनी ही मांग है कि इनका ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पर कर दिया जाए। कलेक्टर ने पहले इन लोगों ने ऐलान कर दिया था कि अगर इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता, सुनवाई नहीं होती, तो ये फिर रेल की पटरियों पर बैठकर आंदोलन करेंगे। इसके बाद कलेक्टर ने धारा 144 लगाने का ऐलान भी कर दिया था। धारा 144 लग भी चुकी है, लेकिन अभी भी यहां पर हंगामे की स्थिति बनी हुई है। बीच में आपको यह भी बता दें कि आसपास जो रास्ते हैं वहां से लोग और ना आ पाए और इकट्ठे ना हो पाए, इसके लिए यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये लोग कोई अलग से कोई आंदोलनकारी नहीं है। आपको बता दें कि स्थानीय जो लोग हैं वही हैं इस आंदोलन में शामिल। कोई एक समिति है, उस समिति के लोगों ने इसको शुरू किया और अब स्थानीय लोगों का साथ मिल रहा है इसमें। स्थानीय लोग जो हैं उसमें न केवल आदमी बल्कि महिलाएं जो हैं, पुरुष के साथ महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल है। महिलाओं, अभी हाल ही की बात करें 2 दिन पहले की, तो 18 महिलाएं इसको लेकर भूख हड़ताल तक कर चुकी हैं ताकि इनकी बातों को सुना जा सके। लेकिन अभी भी यहां पर गतिरोध बना हुआ है। लोगों को रोकने पर प्रदर्शनकारी भड़क गए हैं। इन लोगों का कहना है कि रोका क्यों जा रहा है। ट्रेनों का स्टॉपेज करने की तो ये मांग कर रहे हैं कि ट्रेन को रोका जाए, यहां पर स्टॉपेज किया जाए, क्योंकि यहां का व्यापार इससे बहुत हद तक प्रभावित हुआ है और इसीलिए इस ट्रेन का स्टॉपेज यहां पर होना चाहिए। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, लोग भी यहां पर मौजूद हैं, आम लोग हैं। ट्रेन की पटरियां जो हैं उन पर बैठकर ये भजन करते हुए भी नजर आई। ये भी तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो बनी रहे, इसलिए पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई है। धारा 144 लागू है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें कि कितनी बड़ी संख्या में जन आंदोलन ये बन चुका है। चंदिया रोड रेलवे स्टेशन पर इन लोगों ने चक्का जाम कर दिया। उमरिया से ये न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री जो कि उज्जैन आने वाले हैं, उनके दौरे पर भी चर्चा हुई। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला लिया गया। इसके लिए 31 करोड़ 12 लाख की राशि को मंजूरी मिली है। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में पदों को स्वीकृति भी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किया गया है। 6 लाख से अधिक आय होने पर भी योजना का लाभ डिग्री खत्म होने तक मिलेगा। वहीं सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की राहत दर 1 अगस्त से लागू करने को मंजूरी भी मिली है। साथ ही बैठक में पीएम मोदी के उज्जैन दौरे पर चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान पर मंथन भी हुआ। कैबिनेट के निर्णयों में आज दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दतिया के अंदर दी गई है। इसमें जो ड्राइवरों के हेतु प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाएंगे, इसमें 30 करोड़ उपकरणों के लिए रखे हैं
और 90 लाख रुपए इस प्रकार 31 करोड़ 12 लाख रुपए का वित्तीय प्रस्ताव पर भी सहमति दतिया के लिए दी गई है। इसके साथ ही भरतपुर से जिगना तक 2 लेन सड़क बनाने का फैसला हुआ है और आरडीसी से बने 3 सड़क मार्गों पर टोल वसूली की मंजूरी मिली है। साथ ही चुरहट की डालडा फैक्ट्री स्क्रैप के लिए टेंडर को भी मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश की सियासत में हिंदू मुस्लिमों के सियासी पोलराइजेशन की गुंजाइश भले ही ना हो, लेकिन जातिवाद की सियासत पर्याप्त गहराई तक जड़े जमाए हुए हैं। ऐसे में कोई चूक या कोई बयान सियासी दलों के लिए बड़ी परेशानी का सबब भी बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा के बयान से, जिसमें वो ब्राह्मणों के लिए अभद्र अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। इसका भान शायद कांग्रेस नेता को भी नहीं रहा कि उनकी यह बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। दरअसल झाबुआ के 2 अफसरों पर हुए एक्शन पर मीडिया में नेताजी कुछ और बोले, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कैमरों में जो कैद हुआ वो फिलहाल कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन चुका है। किसका? ब्राह्मण में तो उसकी चमचगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना यार। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा के इस बयान से मचे बवाल के बाद मध्य प्रदेश में सियासी उबाल आ गया है, क्योंकि एक जाति विशेष को लेकर इस बयान में अभद्र टिप्पणी की गई है। इस छोटे से वीडियो में कोई शख्स के मिश्रा से झाबुआ में ब्राह्मणों के साथ हुए अत्याचार को लेकर सवाल कर रहा है, जिसका जवाब कुछ इस अंदाज में सामने आया जिसे सुनाया भी नहीं जा सकता। ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है झाबुआ। किसका? ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मण में तो उसकी चमचगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना यार। के मिश्रा का यह बयान जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर कुछ पलों में वायरल हो गया, जिसके बाद तो मानो संग्राम शुरू हो गया। सबसे पहले अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने के मिश्रा के खिलाफ आवाज उठाई, कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और अभद्र भाषा के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि हंगामा होता देख कांग्रेस ने मामले से पल्ला झाड़ने में ही बेहतरी समझी। कांग्रेस ने वायरल हो रहे वीडियो को पहले तो फर्जी बताया, कहा दुर्भावना से प्रेरित होकर यह वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली। के मिश्रा ने दलील दी कि सामान्य बातचीत को फैब्रिकेट करके कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बनाने की कोशिश की गई है। ये इस बात का प्रतीक है कि वे बीजेपी दफ्तर से ही भेजे गए थे। मेरे मीडिया से जुड़े जिन मित्रों ने वायरल किया, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। कुकर्मी यदि कोई भी होगा, किसी भी समाज का होगा, तो मैं इतना साहस रखता हूं कि उसके खिलाफ बोलूं। और यदि मैंने जो बोला वीडियो में है और मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं आपको। इससे मामला शांत होने के बजाय और तूल पकड़ने लगा, क्योंकि तब तक बीजेपी की भी एंट्री हो चुकी थी। बयान के विरोध में पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिलने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और ब्राह्मणों पर दिए बयान के विरोध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कमलनाथ के आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन के मिश्रा के बयान के विरोध में ब्राह्मण समाज के लोग पीसीसी दफ्तर के बाहर घंटों प्रदर्शन करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बढ़ते आगे, सिवनी से बीजेपी के विधायक दिनेश राय मुनमुन से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस सिवनी स्थित सूर्य मंदिर और उसके आसपास बनी जमीन पर अवैध कब्जे और उसमें अनाधिकृत निर्माण करने के चलते जारी किया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने ट्रस्ट बनाकर सूर्य मंदिर के आसपास की लगभग 25,000 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर लिया और उसमें निर्माण भी करा लिया। इतना ही नहीं, ट्रस्ट के नाम पर कराए जा रहे इस निर्माण में खुद विधायक मद से लगभग 25 लाख रुपए से ज्यादा की राशि दे दी गई, जो कि गलत है। पॉलिसी है उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि कोई भी जो 10 लाख रुपए से ज्यादा एक ट्रस्ट को अपने कार्यकाल में नहीं दे सकता। इन्होंने वो जो है 25 लाख रुपए और अभी और भी बाद की अगर ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे तो और भी ज्यादा पैसा दिया हुआ है। तो उसमें सीधे सीधे अगर हम लोग ये भी मान लें कि 10 लाख रुपए जो है वो वैध है,
तो फिर भी 15 लाख रुपए करीब करीब का जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा गबन का मामला है। प्रदेश में इन दिनों किसानों से मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही है, लेकिन रेहली के चांदपुर समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर घटिया और मिलावटी मूंग खरीदी का मामला आया है। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि इलाके में मूंग का इतना रकबा है ही नहीं जितने की मूंग खरीदी इस केंद्र ने कर ली है। मूंग की गुणवत्ता ठीक न होने से मार्कफेड और वेयर हाउस के अधिकारियों ने मूंग के भंडारण पर रोक लगा दी है। इसलिए लगभग 1000 क्विंटल मूंग वेयर हाउस के बाहर ट्रकों में ही भरा हुआ खड़ा है। वहीं केंद्र प्रभारी जो हैं वो इस मूंग को वापस ले जाने के लिए तैयार नहीं है और अधिकारियों पर अब वो दबाव बना रहे हैं। जो स्कंद भंडारण के लिए आया है वो प्रथम दृष्टया सैंपलिंग करने पे नॉन एफएक्यू पाया गया समिति स्तर पे, और साईखेड़ा में आज से 6 दिन पहले 6 गाड़ियां लोड होके आई थी जो हमने रिजेक्ट किया था, और समिति को पहले ही दिन निर्देशित कर दिया गया था कि ये अमानत स्कंद आप अपने केंद्र पे वापस ले जाएं और ग्रेडिंग करा के ही लेके आएँ, दोबारा चेक होगा। अरे चांदपुर का जो खरीदी केंद्र है वहाँ का मामला है। लगभग 3000 मैट्रिक टन उन्होंने मूंग खरीदा है, जिसमें से कि 800 मैट्रिक टन जमा हो गया है, जो कि जिसकी गुणवत्ता ठीक थी। बाकी जब हमारी टीम जब इंस्पेक्शन के लिए गई थी तभी ये ध्यान में आया था कि जो खरीदी गई है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं। गुणवत्ता के मामले में अगर बोला जाए तो गुणवत्ता में ये है कि उसमें फॉरेन पार्टिकल्स हैं। बैतूल में अतिवृष्टि की वजह से मक्का, सोयाबीन, धान जैसी प्रमुख खरीफ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। खराब फसलों को लेकर चचौली ब्लॉक के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने प्रशासन को खराब फसलें भी दिखाई। दरअसल पूरे मानसून सीजन में बारिश से खेत लबालब भरे रहे, धूप नहीं मिलने की वजह से फसलें खराब हो गईं। अब तक प्रशासनिक अमले ने प्रभावित इलाकों का सर्वे तक नहीं करवाया है। इससे किसान बेहद परेशान हैं, चिंतित हैं। उनका कहना है कि फसल बीमा का प्रीमियम भी समय पर दे दिया और इसीलिए उन्हें उचित मुआवजा उचित समय पर मिलना चाहिए। फिलहाल प्रशासन ने जल्द सर्वे का आश्वासन दिया और इन किसानों को रवाना कर दिया। तो पाटा खड़ा चिरा पाटना से लेके जहाँ टोटल लोग मक्का की फसल बो रहे हैं, मक्का की फसल टोटल खत्म हो चुकी है। किसान तरफ है, मतलब ये मान के चलो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं मक्का के लेके आए हम। ये देखिए आप ये ढांडे लोग हैं, इसमें मक्का में भुट्टा है नहीं, मक्का से भुट्टा गायब है। तो हम ये चाह रहे हैं कि शासन इसका मुआवजा सर्वे करके उचित मुआवजा दिया जाए। फसल के नुकसान के संबंध में बात कर रहे हैं कि पोर्टल में दर्ज नहीं हो रहा है, तो उसकी जाँच करवा कर देखते क्या है वास्तविकता क्या है। उमरिया और खरगोन के बाद मुरैना के कैलारस में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ ली गई। पुलिस ने छापा मारा, अवैध हथियार की फैक्ट्री को पकड़ा। इसमें ग्राइंडर, रॉड, स्प्रिंग, बाकी का सामान यहां से जब्त किया गया। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है जबकि एक फरार हो गया। गिरफ्तार हुए आरोपी से पुलिस पूछताछ करने में लगी हुई है। सूचना के आधार पर कैलारस पुलिस थाना द्वारा जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई के तहत हमें वहां पर अवैध हथियार निर्माण सामग्री वहां जब्त की गई है। साथ ही इस पूरे प्रकरण में एक ज्ञात आरोपी है और एक अज्ञात आरोपी है जो कि पुलिस के दबिश के दौरान वहां से। और त्यागी दतिया जिले के सेवड़ा तहसील के कुदारी में पंचायत सचिव पर लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाया। पंचायत सचिव ने विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए की रकम निकाली, लेकिन काम 1 रुपये का नहीं कराया। मामले का खुलासा हुआ तब जब पंचायत चुनाव में नए पंच और सरपंच चुनकर आए। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की। जिला प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है। मतलब की शिकायत करने आए थे, मतलब नाला नहीं बना है, हाट बाजार नहीं बना है, कागजों में सब बन के तैयार है, पर यहाँ वहाँ जाएंगे आप तो वहाँ कुछ भी नहीं देखेगा, ना नाला ना रास्ता, हाई स्कूल सेकेंडरी कोई रोड नहीं है बिल्कुल भी, और बच्चे भी परेशान हो, पैसा ऐसा सब निकल चुका है कागजों में। कितना पैसा? 42 लाख के आसपास है। नाले की और गड्ढे की और सड़क की इसका पैसा निकालिए साहब, और पैसा निकालते हुए जो पैसा अब नाले नहीं बनवा रहा है, ना रास्ता बनवा रहा है। हम लोग गड्ढे में उड़न निकल कर चलते हैं, हमारे बच्चे डूब के अभी निकलते उसमें। गुना से खबर है जहां पर बमोरी सेवा सहकारी समिति में तत्कालीन समिति प्रबंधक के द्वारा पैसा गबन करने का मामला आया है। पूर्व समिति प्रबंधक पर आरोप है कि शाखा प्रबंधक के पद पर रहते हुए उन्होंने खाद और बीज की रकम को गबन कर लिया। करीब 23 लाख रुपए की राशि उन्होंने बैंक में जमा ही नहीं कराई। वर्तमान प्रबंधक ओमकार लाल माहौर ने बमोरी थाने में इसकी शिकायत की है, जिसके बाद पूर्व प्रबंधक करण सिंह सैन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई।
ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने नकली सामान बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर डुप्लीकेट गुटखा, सिगरेट और तंबाकू यहां से जब्त किया गया है। एक नामी सिगरेट कंपनी का जो खाली रैपर्स मिले हैं, कुछ कार्टन्स मिले हैं, कुछ सिगरेट के कार्टन्स भी उसमें हैं, और एक 2-3 कंपनियां जो तंबाकू उत्पाद निकालती हैं उनके भी खाली रैपर मिले हैं और पैकिंग का मशीन मिली है। इस तरीके से लगभग 5-6 लाख रुपए का एक मोटा मोटा औसत उसमें है, जिसमें कई तरह की कंपनियों के जेन्युइन जो रजिस्टर्ड कंपनी हैं, नामी कंपनी हैं, उनके उत्पादों का फर्जी तरीके से बना के वहाँ पे पैकेजिंग की जा रही थी और उनको मार्केट में भेजा जा रहा था। जबलपुर पुलिस ने वुशु कोच मनोज गुप्ता को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ उनकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की एफआईआर कराई थी। केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार था। दरअसल मनोज गुप्ता का नाम कई बार विवादों में पहले भी आ चुका है। एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था कुछ समय पहले, जिसमें जो अक्यूज्ड हैं वो मनोज गुप्ता हैं, जो मध्य प्रदेश वुशु संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। बाद में इसी प्रकरण में धारा बढ़ी और 377 की कायमी की गई थी, जिसमें जो अक्यूज्ड हैं वो फरार चल रहे थे कुछ दिनों से। कल ही संजीवनी नगर थाना क्षेत्र से इनको गिरफ्तार किया गया है और आज कोर्ट में इनको पेश किया गया है। बढ़ते आगे, टीकमगढ़ में खेल प्रतियोगिता के दौरान बच्चों को भोजन न दिए जाने का मामला आया। इन दिनों दरअसल संभागीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें जूनियर स्तर की सभी टीमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन जहां बच्चे ठहरे हैं वहां उनके लिए उचित व्यवस्थाएं तक नहीं की गई हैं। हद तो तब हो गई जब बच्चों को 3 बजे तक भोजन नहीं दिया गया। जब मामले की जानकारी कलेक्टर को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कराया और जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सख्त कार्रवाई करने की बात कही। समझिए कि स्थिति क्या है। ये खेल प्रतियोगिताएं जो आयोजित होती है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, तो यहीं से तो खेल प्रतिभाएं निकलेंगी, यहीं से हमारे देश के लिए अगले खिलाड़ी निकलेंगे, बाहर आएंगे। लेकिन शुरुआत में ही जब उनको इस तरीके की स्थिति का सामना करना पड़ेगा तो फिर हालात क्या होंगे और खेल के हालात क्यों हैं ऐसे, इस चीज को आप समझ सकते हैं। खाना कैसा मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिल रहा है सर, कच्चे थोड़े चावल थे और दाल उबली सी आ रही है सर। आज कितने बजे खाना मिला? सर 2:30 बजे खाना आया। और कल कितने बजे मिला था? सर कल रात में 9 बजे आया था खाना। तो टाइम पे नहीं दिया जा रहा है? नहीं सर। क्या दिक्कत हो रही? सर ये दिक्कत है यहाँ पे ना पानी की सुविधा है ना कुछ। समय पर भोजन नहीं मिला बच्चों को, और मैं जब आया तो मैंने देखा तो जो खाना रखा हुआ था तो देखने के बाद लगा कि खाने लायक इतना अच्छा नहीं है, चावल नहीं थे। मैंने तत्काल अभी कलेक्टर महोदय के निर्देश पर 100 पैकेट मंगवाए हैं। बच्चे हैं 80 करीब बच्चे हैं, अच्छा भोजन मंगाया है और सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। एक कमरे में एक टीचर रहेगा। खबर बुरहानपुर से, जहां पर नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर की जन सुनवाई कार्यक्रम में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और राम भजन गाकर अनोखा विरोध दर्ज कराया। दरअसल सबसे बड़ी ग्राम पंचायत एमा गिर्द में दाऊदी बोहरा समाज की दरगाह ट्रस्ट है। ग्रामीण इसके खिलाफ हैं। उनकी शिकायत है, उनका कहना है कि ट्रस्ट ने उनके आने जाने वाले 12 रास्तों को राजस्व विभाग के अधिकारियों के मिली भगत से ही बंद करा दिया है। इन्हीं रास्तों से मंदिर, स्कूल और खेत आना जाना होता था। संत संगठन और शिवसेना ने कलेक्टर से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। गुना में पीडीएस चावल की कालाबाजारी करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई की गई है। यहां पर धरनावदा थाना इलाके से 166 क्विंटल चावल पुलिस ने जब्त किया। गरीबों के हक का राशन अवैध रूप से यहां स्टोर किया गया था। कलेक्टर ने इस पूरे मामले में जांच करने के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि ऐसे माफियाओं पर हम तुरंत कार्रवाई भी करेंगे। जो आज हमें एक इन्फॉर्मेशन अर्ली मॉर्निंग मिला था, उसके अनुसार पुलिस ने गाड़ी को सीज किया था। उसके बाद इंटीमेशन फूड डिपार्टमेंट को भी दिया गया है। इस पर हम बैक ट्रैक कर रहे हैं कहाँ से ये माल निकला है, एंड इसमें दोनों चीज़ करेंगे। इसमें अपार्ट फ्रॉम एफआईआर फाइल, जो एफआईआर भी फाइल हो चुका है इसमें, इसके साथ साथ हम सागर में चांदी तस्करों को पकड़ने और बिना कार्रवाई के छोड़ने के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद सागर एसपी ने कार्रवाई करते हुए टीआई समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है।
आपको बता दें कि सागर के मालथौन टोल नाके पर चांदी से भरी कार पकड़ी गई थी और फिर छोड़ दी गई थी। ये आरोप पुलिस पर लगे थे। न्यूज़ 18 के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज और जानकारी के आधार पर यह मामला सामने आया कि सागर पुलिस की एक टीम ने मालथौन बैरियर पर यूपी से चांदी लेकर सागर आ रहे कुछ तस्करों को चांदी समेत पकड़ा था। सागर आकर बिना कार्रवाई के छोड़ भी दिया था। यह मामला गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पास भी पहुंचा था। कोई शिकायतकर्ता इस मामले में प्रथम दृष्टया प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, तो इसलिए स्वतः संज्ञान लेते हुए ये जांच आदेशित इसमें की गई थी और एसटीओपी खुरई ने कल जांच रिपोर्ट प्रेषित की है। तो इस जांच रिपोर्ट के आधार पर इसमें पाया गया है कि इन्होंने नियम विरुद्ध चेकिंग की है किसी बिना वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति लेके अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर। तो उन कारणों के कारण इसमें जो संपूर्ण घटनाक्रम हुआ है उसमें पुलिस की छवि इसमें धूमिल हुई है और संदिग्ध आचरण पाया गया है। तो इस कारण से इनको निलंबित किया गया है और निलंबित करके विभागीय जांच इसमें की जाएगी और जो भी उसमें जांच में आएगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते आगे। सतना की बात, यहाँ पर सरकारी अस्पताल की एक तस्वीर वायरल है जिसमें नजर आ रहा है कि कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खाना बना हुआ है। यहाँ पर लेखापाल जो है अनिल शर्मा अपने कैबिन में शराब का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में बियर की बोतल भी नजर आती है। वीडियो वायरल होने के बाद कोठी अस्पताल में हलचल तेज हो चुकी है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। 70 साल के बाद चीतों की वापसी होना देश के लिए बेहद गर्व की बात है, लेकिन आने वाले दिनों में कुनों में चीतों की सुरक्षा कर पाना वन विभाग के अधिकारियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। ऐसा मानना है चीता मित्र पूर्व दस्यु रमेश सिंह सिकरवार का। कुनों में शिकारियों की बढ़ती सक्रियता और बीते महीनों तक सामने आती रही वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं इस तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। कुनों के आसपास बसे गांवों के बुजुर्ग और चीता मित्र बने पूर्व दस्यु रमेश सिंह सिकरवार ने रात के अंधेरे में कुनों में वन्य जीवों का शिकार होने की बात कही है।